आर.बी. प्रजापति जी ये मेरे से मिलने आए थे। इन्होंने कहा कि मुझे अलग अलग तरीके से दबाव है कि फार्म में निकाल लूं। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से आखिरकार कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का करे, इको लेके बड़ो सवाल है। कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव को नामांकन खारिज हो गया है और अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को एक ऐसो प्रत्याशी ढूंढ रही है जिसको समर्थन दो जा सके। और इस समर्थन की उम्मीद में निर्दलीय प्रत्याशी और रिटायर्ड IAS आर.बी. प्रजापति ने जीतू पटवारी से मुलाकात करी और ई के बाद उनने इच्छा जाहिर करी कि कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे देवे खजुराहो सीट के लाने। 08 जो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र से मैंने 3 अप्रैल को जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी के रूप में जो है फॉर्म जो है अपना डाला था, नाम निर्देशन डाला हुआ था। और 5 अप्रैल को नाम निर्देशों की जो छटनी होती है, जांच होती है। जांच होने के पश्चात मुझे जो है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा इस बात के लिए जो है प्रेशराइज किया गया कि आप अपना जो है फार्म जो है विड्रॉ कर लीजिए। और दूसरे ये है कि आपको जो है कोई कारपोरेशन है या बोर्ड है, उसमें चेयरमैन का जो पद होता है वो आपको दे दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से कौन कह रहा है ऐसा? ये मैंने जो लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग को की है, उसकी कॉपी आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। कौन पदाधिकारी? पदाधिकारी जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा है। वो शिकायत में नाम, हाँ, नाम सहित लिखा है मैंने। मीडिया में भी बता सकते हैं। हाँ, मीडिया में ये है कि एक जो है भूतपूर्व जो है वहाँ की जनपद अध्यक्ष जो है गौरिहार जो जनपद अध्यक्ष थे वो उन्होंने, और एक वर्तमान के जो जनपद के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने, और एक जो है मिस्टर जो है राजा द्विवेदी ने, 3 लोगों ने हमको कहा था इसी बात के लिए। तो हमने उनका जो है पेशकश जो है अस्वीकार कर दिया और हमने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। की तरफ से कहा जा रहा है, उन्होंने क्या यह जो वहाँ के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके बिहाफ में बोला गया है कि वह अपनी तरफ से बोले? देखिए, ऐसा है कि जो आदमी जब नीचे का कोई वर्कर बोल रहा है तो स्वाभाविक है कि उनको ऊपर से कोई डायरेक्शन होंगे तभी तो वो बोलेंगे, है ना? नहीं, वो तो उन्होंने जब बोल रहे हैं तो कोई ना कोई डायरेक्शन उनको होंगे तभी तो बोल रहे होंगे, ऐसा कैसे बोलेंगे? दरअसल आर.बी. प्रजापति खजुराहो सीट से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रजापति रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। सपा प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन रद्द होने के बाद अब उनने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन दे देवे। हालांकि जीतू पटवारी ने कही है कि नामांकन रद्द होने के बाद भी खजुराहो सीट पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, गठबंधन अन्य प्रत्याशी को समर्थन दे, लेकिन अब उनने ई बात की पुष्टि नहीं करी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की को अपनो समर्थन दे। ऐसा है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी है आदरणीय आर.बी. प्रजापति जी ये मेरे से मिलने आए थे। इन्होंने कहा कि मुझे अलग अलग तरीके से कुछ बातें मैं पब्लिक डोमेन में ला सकता हूँ, कुछ बातें नहीं ला सकता हूँ, पर मेरे पे दबाव है कि फार्म में निकाल लूं। मैंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग, नेशनल निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग को की है, उसकी कॉपी भी मुझे दी है। ये कॉपी है, आप सब देख लें। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के जंग बहादुर गिल, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, उन्होंने भी निर्वाचन आयोग को जो शिकायतें दी कि ये गिल साहब आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से है, इन्होंने भी वो कापियाँ भी शिकायत में यही कि हमारे प्रत्याशी को डराया धमकाया और प्रलोभन दिए जा रहे हैं। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। जो लोग ये कहते हैं अब की बार 400 पार, मतलब उनकी नीति और नीयत समझ में आ रही है कि किस जो सरपंच के चुनाव में हरकतें होती है, जो पंच के चुनाव में हरकतें होती है, जो छोटापन होता है, जो राजनीतिक मर्यादाएं तार तार की जाती है, वो अब देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव में करने लगे। किस तरीके से पर्चा निरस्त करवाया गया, कलेक्टर नौकर के रूप में काम करने लगा, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा, वो कानूनी प्रक्रिया है, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। अभी मुझे बातचीत में ये बात पता लगी कि जितने और प्रत्याशी हैं उनको सबको किसी का अपहरण कर लिया गया है, किसी को भूमिगत कर दिया गया है, कोई जमीन पे नहीं घूम सकता है, पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, मीडिया में नहीं आ सकता है। अगर ये बात गलत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि जो प्रत्याशी हैं अभी बचे हुए वो आज पब्लिक डोमेन में नहीं है तो वो कहाँ हैं?
वो मीडिया के सामने नहीं है तो कहाँ है? क्या बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बिहारी स्टाइल में, या मैं माफ़ करें जो फिल्मों में हम देखते हैं उस स्टाइल में चुनाव लड़ना चाहते हैं कि अपहरण कर लो, पैसे से खरीद लो, डरा लो, धमका लो, अलग अलग तरह के प्रशासनिक यातनाएं दे दो और कैसे भी सबके फार्म निरस्त करवा लो और फिर मैं चुनाव जीत के आ जाऊं? क्या भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं जबलपुर, इस तरह का देश बनाना चाहते हैं आप? इस तरह का नया भारत चाहिए था? ये तीनों पत्र मुझे सम्मानित एक प्रत्याशी ने दिए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के, जिन्होंने उनने शिकायत की, आरोप लगाए कि मुझे प्रलोभन भी दिया गया और अलग अलग बातों से कहे गए कि आप पार्टी में आ जाओ, फार्म निकाल लो, प्रत्याशी के समर्थन में आ जाओ। क्या इस तरह की लोकतांत्रिक मर्यादा है? ये बीजेपी के सामने सवाल खड़ा होता है। अगर मेरा आरोप है एक भी प्रत्याशी ने फार्म निकाला और एक भी प्रत्याशी जो जमीन पे दिख नहीं रहा है, पब्लिक डोमेन में दिख नहीं रहा है, चुनाव लड़ने वाला घर में नहीं बैठता है, भूमिगत नहीं होता है, पब्लिक में रहता है, अगर नहीं हो रहा है तो बीजेपी उन लोगों को किस तरीके की तानाशाही पूर्ण रवैये से, गुंडागिर्दी से, अपहरण करके, भूमिगत डरा के, धमका के इस तरह का चुनाव जीतना चाहती है? तो इस तरीके से अब की बार 400 पार होंगे, ये हमारा आरोप है। और मैं प्रशासन से, खासकर निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दी जाए, खासकर खजुराहो के जितने प्रत्याशी बचे हैं उनको सुरक्षा दी जाए और उनको जो उनके साथ एक तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है उसकी उनकी रक्षा की जाए। अगर निर्वाचन आयोग ये नहीं करता है तो जैसे निर्वाचन आयोग पे पक्षपातपूर्ण आरोप लग रहे हैं वो सही साबित होंगे। मैं फिर से आदरणीय बहादुर सिंह जी को भी सुरक्षा दी जाए, प्रजापति जी को भी सुरक्षा दी जाए और बाकी लोगों को भी सुरक्षा दी जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निर्वाचन आयोग भी कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, ये एहसास फिर से एक बार होगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है क्या? ये फिर नहीं दिख रहा है आपको? ये सारी बातें जो बताई ये बातें क्या सिद्ध करती है? यही सिद्ध करती है। फिलहाल नाम वापसी की तारीख के बाद तय हो सके कि आखिर खजुराहो में कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव मैदान में हटने के बाद इतने के चुनाव को रोमांच कछु कम तो हो ही गया है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.